तो क्या प्यार करना गुनाह हो सकता है, या फिर प्यार को बिना कुछ कहे दिल में ही दबा लेना सबसे बड़ा गुनाह है? चलिए आज धर्मवीर भारती के क्लासिक नॉवेल गुनाहों का देवता में चंदर और सुधा की इसी कश्मकश भरी दर्दनाक प्रेम कहानी को करीब से समझते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे नॉवल की आत्मा है। ये उस दर्द की कहानी है जो तब पैदा होता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हों, लेकिन उनकी बातें, उनके जज्बात खामोशी की दीवारों के पीछे ही दफन हो जाएं। तो चलिए चलते हैं चंदर और सुधा की उस दुनिया में। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माहौल से। यहीं पर दो जिंदगियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ हैं होनहार और बहुत ही सीरियस स्टूडेंट चंदर, और दूसरी तरफ हैं उन्हीं के प्रोफेसर की बेटी चुलबुली और मासूम सुधा। देखिए, चंदर और सुधा का रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे था, बहुत गहरा था। सुधा के लिए चंदर सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक गाइड, एक मेंटर, सब कुछ थे। और चंदर की पूरी दुनिया सुधा के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका ये रिश्ता इतना साफ और पवित्र था कि किसी ने इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाया। एक बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत, जो असल में एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रख रही थी। यहां आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। चंदर अगर गंभीर और जिम्मेदार थे, तो सुधा चंचल और मासूम। एक तरफ चंदर की समझदारी थी, तो दूसरी तरफ सुधा की निर्भरता। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। ये बिल्कुल वैसे ही थे, एक दूसरे के बिना अधूरे, एक दूसरे के पूरक। एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार तो था, पर उसे कभी नाम नहीं दिया गया। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसा प्यार जो सबको दिखाई देता था, पर जिसे जाहिर करने की हिम्मत दोनों में से किसी के पास नहीं थी। उनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा बंधन बन गई, और दुश्मन भी। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या था? क्या मजबूरी थी? कौन सी ऐसी दीवार थी जिसने दो ऐसे लोगों को अपने दिल की बात कहने से रोक दिया, जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे? वजहें बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने मन के अंदर थीं। चंदर अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के एहसानों तले इतना दबा हुआ था कि उसे सुधा से अपने प्यार का इजहार करना गुरु के भरोसे को तोड़ने जैसा लगता था, एक धोखा लगता था। और सुधा, वो इतनी मासूम थी कि वो अपने इस खूबसूरत रिश्ते को प्यार का नाम देकर इसकी पवित्रता को खोने से डरती थी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां बस एक फैसला उनके इस नाजुक और अनकहे रिश्ते को हमेशा के लिए बिखेर कर रख देता है। और यही कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला, जो चंदर को अपने बेटे जैसा प्यार करते थे, उन्होंने ही अनजाने में दोनों की जिंदगी का सबसे दुखद फैसला ले लिया। उन्होंने सुधा की शादी कहीं और तय कर दी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो दो दिलों को हमेशा के लिए अलग कर रहे हैं। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पिता की बात रखने के लिए सुधा चुपचाप मान गई। उसकी एक हाँ ने चंदर की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वो कुछ कह भी नहीं सका, कुछ कर भी नहीं पाया, और सुधा की शादी के साथ ही उनके इस अनकहे प्यार पर हमेशा के लिए ताला लग गया। सुधा की शादी ने दोनों को शारीरिक रूप से तो अलग कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई दर्द और पछतावे की एक ऐसी कहानी जिसने चंदर को अंदर तक खोखला कर दिया। सुधा के जाने के बाद चंदर की जिंदगी एकदम बेमानी हो गई थी। उसने खुद को बहलाने की बहुत कोशिश की, पम्मी के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ तो सुधा के पास ही रह गया था। ये लाइन चंदर की पूरी जिंदगी की सच्चाई बन गई थी। और देखिए किस्मत का खेल, शादी के बाद भी जब सुधा मायके आती थी, तो अपना हर दुख सुख सिर्फ और सिर्फ चंदर से ही बांटती थी। हर मुलाकात चंदर के जख्मों को और भी हरा कर देती थी। वो ऐसी हालत में था जहां न वो सुधा को भूल सकता था और न ही उसे अपना सकता था। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर आती है। वो पड़ाव जहां उनकी खामोशी की सबसे बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार वही होता है जिसका डर था। सुधा की तबीयत खराब होने की खबर आती है। चंदर भागा भागा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुधा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। ये उनके अनकहे प्यार का सबसे दुखद अंत था।
एक ऐसी कीमत जो शायद कभी चुकानी ही नहीं पड़ती अगर बस एक बार किसी ने हिम्मत करके दिल की बात कह दी होती। और यहीं आकर इस नॉवल का टाइटल गुनाहों का देवता बिल्कुल सार्थक हो जाता है। चंदर जिंदा तो बच जाता है, पर अपनी ही नज़रों में एक मुजरम बनकर। वो ये मानता है कि उसका गुनाह सुधा से प्यार करना नहीं था, उसका गुनाह था उस प्यार पर खामोशी की चादर डाल देना। और इसी एक गुनाह की सज़ा वो सारी जिंदगी भुगतता है। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं बल्कि त्याग का भी नाम है। ये दिखाती है कि कैसे समाज के नियम पर्सनल फीलिंग्स को कुचल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो ये सिखाती है वो है खामोशी की कीमत, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा गुनाह कुछ गलत करना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही बात न कहना होता है। तो अंत में ये एक सवाल जो आज भी उतना ही ज़रूरी है, चंदर का असली गुनाह क्या था, उसका प्यार या उसकी खामोशी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे ये नॉवल अपने हर रीडर के जहन में छोड़ जाता है। सोचिएगा ज़रूर।